नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कहते हैं खेल का मैदान और राजनीति का मैदान दोनों अलग अलग चीज़ें। इमरान खान क्रिकेट के मैदान में बेशक एक कामयाब कप्तान साबित हुए, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान के तौर पर ऐसा नहीं कहा जा सकता। विपक्षी पार्टियां लगातार इमरान खान को घेर रही, जगह जगह उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन हो रहे। कहते हैं कि आने वाले कुछ दिन इमरान खान की सरकार के लिए बेहद कीमती है। उधर इमरान खान के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी अवाम एक तरह से कोरोना के खतरे को पूरी तरह से भूल चुकी। ये आंकड़े पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान की 21 करोड़ की आबादी के सामने पहली नजर में कोरोना मरीजों की तादाद बेशक कम लगती हो, लेकिन सच्चाई यही है कि कोरोना टेस्ट के मामले में भी पाकिस्तान दुनिया में बेहद पीछे है। ऐसे में कौन बीमार है, कितना बीमार है, कोरोना से हर रोज कितनों की जान जा रही है, कितने रिकवर हो रहे हैं, इन आंकड़ों पर आंख मूंद कर भरोसा करना ठीक नहीं। कोरोना से लड़ाई को लेकर इमरान सरकार पर पहले ही उंगलियां उठ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मंजर देखिए। कोरोना ने दुनिया को दुनिया से दूर कर दिया, इंसान से इंसानों के बीच दूरियां बना दी, लेकिन यहाँ तख्त को लेकर जो टकराव है उसमें कोरोना कहीं नजर नहीं आ रहा। ये भीड़ इस बात की गवाह है कि कोरोना को लेकर पाकिस्तान कितना गंभीर है। एक तरफ इमरान सरकार और दूसरी तरफ विपक्ष, और इन दोनों के बीच कोरोना का ये संगम, न जाने आगे क्या होगा। अब पेशावर रैली की ये तस्वीरें देखिए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ बुलंद होती ये आवाज सुनिए। इन तस्वीरों का इशारा क्या है? क्या पाकिस्तान में इमरान सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, या पाकिस्तानी आवाम के सब्र का बांध टूटने लगा है? क्या पाकिस्तान के लोग इमरान के खिलाफ गुस्से से उबल रहे हैं? कोरोना वायरस के खतरे को थता बताते हुए पेशावर में विपक्ष की रैली में उमड़ी भीड़ तो कम से कम यही संकेत दे रही है कि इन सवालों का जवाब हाँ में ही है। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए वहां इस तरह की रैलियों पर भी रोक लगी हुई है, लेकिन बावजूद इसके बड़ी तादाद में लोग विपक्ष की रैली में पहुंचे। इससे साफ है कि लोगों में इमरान सरकार को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। इमरान खान ने अगस्त 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पद संभाला था, लेकिन 2.5 साल में ही देश का वो हाल हुआ है कि जनता त्राही त्राही कर रही है। बात चाहे महंगाई की हो या भ्रष्टाचार की, इमरान के राज में सबके रिकॉर्ड टूट चुके हैं। और अब तो विपक्ष का दावा है कि इमरान सरकार और 1 महीने की मेहमान है। दावा ये कि जनवरी में इमरान खान को पीएम हाउस छोड़कर अपने घर लौटना होगा। पाकिस्तान के 11 विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम की पेशावर में हुई चौथी रैली में जबरदस्त उमड़ी भीड़ के बीच जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने इमरान सरकार के जाने का वक्त मुकर्रर कर दिया, तो भीड़ ने भी मानो शोर मचाकर इस बात की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान में स्थानीय प्रशासन ने रैली पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। बावजूद इसके रैली हुई और भारी तादाद में लोग पहुंचे। हालांकि इस रैली का असर सरकार पर यह हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने पीडीएम के नेताओं को चेतावनी दी है कि इस रैली के बाद अगर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े तो उनके नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए जाएंगे। उधर बिलावल ने पलटवार करते हुए इल्जाम लगा दिया कि सरकार को कोविड की याद तब आती है जब उनकी रैली होती है। जब सरकारी नौकरियां देने या मेडिकल स्टाफ की नौकरी नियमित करने या उनके वेतन बढ़ाने की बात आती है तो सरकार कोविड भूल जाती है। भुट्टो ने तो यहां तक कह दिया कि इमरान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए। उधर विपक्षी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ऐसे ही तेवरों से इमरान खान की घबराहट बढ़ गई है। पहले 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में रैली, उसके बाद कराची में रैली, फिर क्वेटा और अब पेशावर में रैली। 5 हफ्ते में 4 बड़ी और कामयाब रैलियों ने पाकिस्तान सरकार के लिए मानो खतरे की घंटी बजा दी है। अब जनवरी इमरान खान के लिए बड़ी चुनौती बनकर आ रही है, क्योंकि पीडीएम ने जनवरी में इस्लामाबाद मार्च का ऐलान किया है। शायद यही वजह है कि गठबंधन ने दावा किया है कि जनवरी इमरान सरकार का आखिरी महीना होगा। पीडीएम ठीक वही रणनीति अपना रही है जो सत्ता में आने के लिए कभी इमरान खान ने अपनाई थी, यानी पीडीएम सीधे जनता से जुड़े मुद्दे उठा रही है। इमरान खान के लिए पीडीएम वाकई तनाव की वजह है। वो इसलिए क्योंकि इस गठबंधन में पाकिस्तान के 4 प्रमुख विपक्षी दल शामिल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमायत उलेमाए इस्लाम फजलुल
और पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी। इसके अलावा बलोच नेशनल पार्टी समेत छोटे मोटे दल भी शामिल हैं। कुल 11 दलों का गठबंधन है पीडीएम। लाजमी है कि 11 दलों की ताकत के आगे इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कैसे टिक पाएगी। बल्कि इस बार तो खास बात यह है कि पीडीएम के निशाने पर केवल इमरान खान ही नहीं है, बल्कि सेना भी है। विपक्षी गठबंधन इमरान सरकार को इलेक्टेड नहीं बल्कि सेना द्वारा सिलेक्टेड सरकार बताती है। सेना पर आरोप है चुनाव में धांधली कर इमरान खान को जिताने का। ऐसा पहली बार हुआ है कि नवाज शरीफ के कद के किसी नेता ने सेना पर तीखा हमला किया है। गुजरांवाला की रैली में नवाज शरीफ ने लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो संबोधन किया था, उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 2018 के चुनाव में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वोटों के साथ हेरफेर किया और इमरान खान को चुनाव जिता दिया। इस तरह के आरोप तो इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही लगते रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने पहली बार सीधे आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ का नाम लिया। उनके इस बयान पर इमरान खान और बौखला उठे और कह दिया कि नवाज शरीफ तो जनरल जियाउल हक के जूते पॉलिश कर सियासत में आए थे। भाषा की टूटती मर्यादा दरअसल इमरान की बौखलाहट और घबराहट का सबूत है। ऐसे में इमरान खान विपक्षी गठबंधन के जनवरी चैलेंज से कैसे निपटते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो। इमरान सरकार बेशक अपने घर में चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही, लेकिन दहशतगर्दी के मामले में वो अब भी कमजोर नहीं है। लगातार इमरान सरकार, वहां की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में दहशतगर्दों की खेप भेज रहे हैं। नगरोटा में जो 4 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी मारे गए थे, वो चारों भारत में सुरंग खोद कर दाखिल हुए थे और इस सुरंग के खुलासे के बाद इमरान सरकार और वहां की फौज एक बार फिर बेनकाब हो गई। पाकिस्तान में 11 विपक्षी दलों की एकता से प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी हिलने लगी है। विरोधी दलों ने इमरान को कुर्सी खाली करने की चेतावनी दे दी है। साथ ही ये भी कह दिया है कि वो जनवरी तक अपनी कुर्सी पर टिक भी नहीं पाएंगे। मोर्चा पाक आर्मी और आईएसआई के खिलाफ भी खुल गया है, लेकिन इमरान आर्मी और आईएसआई की तिकड़ी वही पुराने तिकड़मों में लगी हुई है जो तिकड़म पाकिस्तान के हुक्मरान सालों से करते आए हैं, और वो है दहशतगर्दी फैलाना और उसे एक्सपोर्ट करना। अब भारत के सांबा इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। जमीन के 150 फुट नीचे ये गहरी सुरंग इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान खुद बेशक अपने जाती मामलों से बेजार हो, लेकिन वहां की हुकूमत, फौज और आईएसआई भारत में आतंकवादियों को भेजकर यहां की फिजा में जहर घोलने की कोशिश कर रही है। ये वही सुरंग है जिससे जम्मू के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान के रास्ते आतंकी भारत में घुसे और फिर कुछ ही देर बाद नगरोटा में सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए। जमीन के नीचे मेड इन पाकिस्तान सुरंग के जो सबूत कैमरे में कैद हुए हैं, वो नगरोटा में मारे गए दहशतगर्दों की भारत में घुसपैठ का सीक्रेट रूट है। आतंकी इसी रास्ते से पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए। सुरंग में रस्सी का इस्तेमाल किया गया और फिर इसे सैंडबैग से ढक दिया गया। हाँ है, ये देखो नेचुरल स्टेप है, ये है ना, ये नेचुरल है, मजबूत वाला। हाँ, कि जिसके ऊपर उन्होंने वेट रखना है। साजिश की सुरंग सांबा सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। सुरंग करीब 150 मीटर लंबी है और इसकी गहराई करीब 20 फुट है। नगरोटा में मारे गए आतंकवादियों ने इसी सुरंग से भारत में घुसपैठ की थी। अगर सुरंग का पता नहीं चलता तो पाकिस्तान इस रास्ते आतंकवाद के एक्सपोर्ट की अपनी नापाक साजिश को जारी रखता। वैसे दहशतगर्दी फैलाने के पाकिस्तान के एजेंडे को वहां के सियासतदान भी कबूल करते हैं। अब एक नजर आतंकियों के मौलाना हाफिज सईद पर। कहने को इस दरिंदे को पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, लेकिन दुनिया जानती है कि ये पाकिस्तान सरकार और इस आतंकी के दरमियान चल रहे फ्रेंडली मैच का हिस्सा है। असल में ये सब एफएटीएफ की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाक सरकार और सेना का ड्रामा है। उसकी बानगी देखने के लिए इन तस्वीरों पर निगाह डालना काफी है। ये तस्वीरें ठीक उसी समय की हैं जब हाफिज सईद को कोर्ट से जेल भेजा जाना था। लेकिन तस्वीरें देखिए कैसे पाकिस्तान में एक आतंकी को सजा मिलने के बाद कोर्ट ले जाया जा रहा है। उसके लिए लग्जरी कार खड़ी है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। भला किसी सजायाफ्ता आतंकी को ऐसे भी कहीं ले जाया जाता है?
सूत्रों के मुताबिक हाफिज सईद को जहां रखा गया है वहां जेल जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उसे दुनिया की हर सुविधा मुहैया कराई गई है। जाहिर है आतंकवाद के एजेंडे से पाकिस्तान सरकार 1 इंच भी पीछे नहीं हटी है। ऐसे में वो अपने लिए बड़ी आफत बुला रही है। आज तक ब्यूरो। इमरान खान का विरोध सिर्फ पाकिस्तान की सियासी पार्टियां ही नहीं कर रही, बल्कि यूएई ने भी पाकिस्तान को हद में रहने की सलाह दी है। यूएई ने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो उसकी आर्थिक मदद रोकी जा सकती है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा में भी जरूरी नियम बदलने की बात हो रही है। चंद रोज पहले की बात है जब पाकिस्तान के फैसलाबाद में इमरान खान अपना फ्यूचर प्लान समझा रहे थे। तब फैसलाबाद से 400 किलोमीटर दूर मानेसरा में इमरान खान की घनघोर बेइज्जती का कार्यक्रम चालू था। इमरान एंड कंपनी की कारस्तानियों की लिस्ट पढ़कर गिनाई जा रही थी। लेकिन बात अगर सिर्फ घर की होती तो घर में ही रहती। इमरान की लानत मलामत की असली खबर तो मुस्लिम वर्ल्ड से आई, सीधे अबू धाबी से। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए नई गाइडलाइन बना दी है। इस गाइडलाइन से दोनों देशों के रिश्तों में पड़ी दरार जाहिर हो चुकी है। यूएई पाक नागरिकों के लिए वीजा की शर्तों को बदलने की तैयारी में है। पाक नागरिकों के रेसिडेंट परमिट आसानी से रिन्यू नहीं होंगे। असल में यूएई के 5 राजनयिकों की हत्या में आईएसआई का लिंक मिला है और ऐसे में पाकिस्तान की आर्थिक मदद रोकने की भी बात चल रही है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।